नमस्कार, मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। मित्रों, आज हम महिला सुधार के प्रयासों के संदर्भ में द्वितीय भाग की चर्चा करेंगे। कल हमने महिला कल्याण तक कल की वीडियो में पढ़ा था। आज हम महिला सुधारों के लिए, महिलाओं के सुधार के लिए जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं उनके विषय में उल्लेख करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम ये कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करेंगे। पहला है जिसमें शिशु गृहों की व्यवस्था। संबंधित कानून सन 1976 में बनाया गया और इसके अनुसार 30 स्त्री और बाल श्रमिकों वाले कारखानों में शिशु गृहों का होना अनिवार्य माना गया। समान वेतन अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम और बाल विवाह निरोधक अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, सती प्रथा अधिनियम और राष्ट्रीय महिला आयोग, विमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये सारी चर्चाएं कल के वीडियो में हम कर चुके हैं। आज हम विमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की बात करेंगे और इस कार्य के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण और ऋण और बाजार सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगी, जिसका मुख्य उद्देश्य कानूनों की पुनरीक्षा, कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति अत्याचारों एवं सामाजिक उत्पीड़न की विशिष्ट और व्यक्तिगत शिकायतों में हस्तक्षेप और इसकी सुधारात्मक कार्यवाही का सुझाव देकर महिलाओं के अधिकारों के हितों की रक्षा करना। और नेक्स्ट हमारा है प्रौढ़ महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और संक्षिप्त पाठ्यक्रम। कानूनी प्रावधानों के बाद केंद्रीय समाज में कल्याण बोर्ड द्वारा सन 1958 में प्रौढ़ महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा में संक्षिप्त पाठ्यक्रम को लेकर के योजना चलाई गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध करवाना और सुयोग्य और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की एक टीम तैयार करना। और यह योजना 18 से 30 वर्ष की आयु के स्त्रियों, अध्यापिकाओं, बाल सेविका, स्वास्थ्य निरीक्षिका, नर्स, दाई आदि का काम करके, जो कुछ स्कूली शिक्षा जिस लेवल की प्राप्त हो, को माध्यमिक, हाई स्कूल अथवा इनकी समक्ष परीक्षा दिलवाने के लिए तैयार करता है। यह योजना उनके लिए भी है जिनके पति युद्ध या सेना में सेवाएं देते हुए अपंग हो गए हैं या वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रौढ़ महिलाओं के लिए प्रकार्यात्मक साक्षरता। जब यह कार्यक्रम सन 1975-76 में प्रारंभ किया गया था और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 15 से 45 वर्ष की आयु समूह की महिलाओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य, भोजन और पोषक तत्वों, गृह प्रबंध और शिशु देखरेख पाठशाला और व्यावसायिक योग्यता के बारे में अनौपचारिक शिक्षा देना रहा है। उसके बाद हमारा आता है सीमावर्ती क्षेत्र कल्याण कार्यक्रम या केंद्र। भारत में सीमावर्ती क्षेत्र कल्याण सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से 86 कल्याण केंद्र प्रारंभ किए गए। इन क्षेत्रों में या इन केंद्रों में मातृत्व सेवाएं, शिशु देखभाल, दस्तकारी प्रशिक्षण यानी कि छोटे मोटे कुटीर उद्योगों के रूप में जो प्रशिक्षण है वो, और सामाजिक शिक्षा प्रदान की जाती रही है। ये केंद्र अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लेह, उत्तर प्रदेश में चामोली और गुजरात में कच्छ और बनासकोठा, राजस्थान में श्री करणपुर और जैसलमेर तथा हिमाचल प्रदेश में लाहौल तथा किन्नौर आदि क्षेत्रों में इस प्रकार के केंद्र जो है वो आज भी कार्यरत हैं। पोषण संबंधी कार्यक्रम गरीबों और पिछड़े वर्गों, जनजाति क्षेत्रों, जन बस्तियों में बच्चों तथा स्त्रियों के कुपोषण की जो समस्या है उसके निदान के लिए या इसे दूर करने के लिए सन 1970-71 में इन क्षेत्रों में कुपोषण को दूर करने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। और विश्व खाद्य योजना भारत के 10 राज्यों में 1976 से जो चल रही है, जिसके द्वारा बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषण भी दिया जाता रहा है। अन्य कल्याण कार्यक्रम यानी कि महिला सुधार के क्षेत्र में इनके अतिरिक्त जो कार्यक्रम जो लागू किए गए या जो शुरू किए जा रहे हैं उनको हम अन्य कार्यक्रमों की श्रेणी में रखते हैं। इसमें समाज कल्याण विभाग नगरों में कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यशील छात्रावास बनाता है, जो कि महिलाओं के लिए ही होते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला मंडल नारी विकास के लिए कार्य करते हैं।
और महिला कल्याण के लिए सम्मेलन और बैठकें आयोजित की जाती हैं। सन 1958 से समाज कल्याण बोर्ड अपंग और अनाथ स्त्रियों की मदद के लिए कार्य करते हुए उन्हें रोजगार मुहैया करवाता है। भारत में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के द्वारा महिलाओं में जागृति लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो भी महिलाओं की स्थिति सुधारने के क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रयास है। और महिलाओं के कल्याण के लिए हाल ही में सरकार द्वारा कुछ बड़े और नीतिगत उपायों के साथ साथ इंदिरा महिला आवास योजना, राजीव महिला योजना, बालिका समृद्धि योजना, ग्रामीण महिला विकास एवं अधिकारिता परियोजना का पुनर्गठन और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग NCW, बच्चों के लिए राष्ट्रीय आयोग NCC और राष्ट्रीय क्रेंच निधि NCF की स्थापना और राष्ट्रीय पोषण निधि की स्थापना और राष्ट्रीय महिला कोष RMK को अपनाना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8/3/1997 तथा भारत की स्वतंत्रता का 50वां वर्ष महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने की ओर एक प्रयास है। शीर्षक के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत में महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए किए गए प्रयासों का निम्न लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। महिलाओं को समान अधिकार दिलाने और उन्हें शक्ति संपन्न बनाने के लिए भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों और मानवाधिकार कार्यक्रमों की भी अभिपुष्टि की है, जिसमें से प्रमुख है महिलाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन 1979 की बात कर रहे हैं, कि 1993 में की गई पुष्टि और भारत पहला ऐसा देश है जिसने बीजिंग घोषणा और सितंबर 1995 में चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन के कार्यवाही मंच की पुष्टि की है। महिलाओं के विकास, उन्नति, शक्ति संपन्नता के लिए राष्ट्रव्यापी परामर्श बैठकों के आधार पर महिलाओं की शक्ति संपन्नता हेतु राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। यह लक्ष्य सामाजिक रवैये में परिवर्तन करके और महिलाओं के साथ साथ होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करके जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा महिला परिप्रेक्ष्य को शामिल करके महिलाओं की सैद्धांतिक समानता को वास्तविक समानता में बदलकर और जहां आवश्यक हो सकारात्मक कार्यवाही करके प्राप्त किया जा सकता है। महिलाओं के रोजगार और प्रशिक्षण पर विशेष बल जो है दिया गया। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रमों हेतु सदस्यता, जिसको स्टेप कहते हैं, का उद्देश्य निर्धन और परिसंपत्ति विहीन महिलाओं के कौशल का विकास करना, उन्हें सचेत बनाना, एकजुट करना तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में सतत आधार पर रोजगार प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का प्रारंभ से लेकर लगभग 2.60 लाख महिलाओं को लाभ हुआ है और रोजगार सह आयोत्पादन एककों या नोराड के अंतर्गत महिलाओं को नए कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। इस कार्यक्रम की प्रारंभ में 64,200 महिलाओं को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पहुंचाया गया है। महिला समृद्धि योजना कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत को बढ़ावा दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 225 लाख खाते खोले जा चुके हैं और 235.96 करोड़ रुपए की राशि डाकघरों के माध्यम से जमा करवाई जा चुकी है। इंदिरा महिला योजना, जिसका उद्देश्य महिलाओं को एकाधिकारिता प्रदान करना है, जो कि 1995-96 के दौरान 200 विकास खंडों में यानी कि पंचायत समिति स्तर पर लागू किया गया और योजना आयोग के संयुक्त अध्ययन दल के निष्कर्षों पर आधारित पुनर्गठित IMY को जागृति एवं प्रशिक्षण घटकों के साथ हाल ही में अनुमोदित कर दिया गया है, ताकि मध्यावधि सुधार के रूप में इसकी विद्यमान कमियों को दूर किया जा सके और महिला समृद्धि योजनाओं को IMY के साथ मिला दिया गया है। कल्याण और समर्थन सेवाएं।
महिलाओं को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने कामकाजी महिलाओं के लिए 787 हॉस्टलों का निर्माण किया, जिसमें से 54,033 महिलाओं को और दिवस देखभाल के अंतर्गत 7,253 बच्चों को लाभ प्राप्त हुआ है। सामाजिक और नैतिक खतरों में रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को अस्थायी शरण और पुनर्वास प्रदान करने वाली अल्पावधि गृह स्कीम 300 अल्पावधि गृहों के माध्यम से लगभग 9,000 महिलाओं को लाभ प्रदान कर रही है। महिला सचेतता और जागृति विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत अनेक दूरदर्शन और रेडियो कार्यक्रम और जागृति विकास शिविर चलाए जा रहे हैं। महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षणात्मक कार्यक्रम स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से जारी रखा गया है। घरेलू स्तर पर झगड़ों को निपटाने के और आपसी सूझबूझ को बढ़ाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से व्यावसायिक परिवार परामर्श सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया गया है। समर्थन सेवाओं के एक भाग के रूप में बाल देखभाल सेवाओं को सर्वसुलभ बना दिया गया है पूरे देश में, जिसमें 5,291 सामुदायिक विकास खंड और 310 प्रमुख शहरी गंदी बस्तियां शामिल हैं। ICDS परियोजनाएं स्वीकृत की गई है और ये स्कीम लगभग 4,000 ब्लॉक में चल रही है, जिसमें करीब 186 लाख बच्चे और 38 लाख गर्भवती और शिशु माताएं लाभ प्राप्त कर रही हैं। 7,98,000 आंगनबाड़ियाँ, 3,24,000 महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र और 2,25,00,000 महिला समृद्धि योजना खाते खोले जा चुके हैं। जो वहीं पर स्थानीय निकायों में 33% महिला सदस्यों की व्यवस्था की जा चुकी है। केंद्र प्रायोजित परियोजना के रूप में 186.21 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अक्टूबर 98 में स्वीकृत महिला विकास और अधिकारिता परियोजना का उद्देश्य 6 राज्यों बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की अधिकारिता के लिए एक वातावरण उत्पन्न करना है। इसके अलावा लाभार्थी वर्गों को ब्याज पर ऋण देने के लिए रिवॉल्विंग फंड की स्थापना सुनकर या सुलभ बनाने के लिए परियोजना परिव्यय के बाहर परियोजना अवधि में 5 करोड़ रुपए की राशि या धनराशि जो है वो मुहैया करवाई जाएगी। एकीकृत बाल विकास सेवा विकास या जिसको हम ICDS का कहते हैं, ICDS का जो उद्देश्य है वो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और उनके स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज जो है वो प्रदान किया जाता है। ICDS के प्रभाव को सुदृढ़ करने के लिए हाल ही के वर्षों में कई नए कदम भी उठाए गए हैं। इसके अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोर बालिकाओं के लिए सेवाएं, गैर सरकारी संगठनों की प्रभावशाली भागीदारी और निगरानी कार्य को सुदृढ़ करना शामिल है। महिलाओं और बच्चों की विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1998-99 या उसके भी संशोधित अनुमान में 1134 करोड़ रुपए की तुलना में वर्तमान में 1520 करोड़ रुपए का केंद्रीय प्रावधान किया गया है। और वर्तमान में हम आपको बता दें कि कोविड-19 के दौरान विभिन्न आंगनबाड़ी क्षेत्रों में, आंगनबाड़ी कार्यालयों में जो शिशु बालक या बालिकाएं हैं और उनकी माताएं जो है उनको स्तनपान कराने वाली या महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, उनके रोजगार के लिए और उनको अतिरिक्त पोषण देने के लिए विशेष व्यवस्थाएं सरकारों के द्वारा की गई है। उसके बाद हम इसकी प्रतिबद्धताएं, महिला सुधार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो सरकारों की जो प्रतिबद्धताएं हैं उसको भी हम स्पष्ट करेंगे। तो उसमें हम ये पहली प्रतिबद्धता ये कहेंगे कि महिला अधिकारों के लिए आयुक्त कार्यालय की जो स्थापना की गई है, ये हमारी प्रतिबद्धता दर्शाती है सरकारों की। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र की स्थापना, महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक रवैये में परिवर्तन सुनिश्चित करना और महिलाओं की प्रगति के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना, महिलाओं की शक्ति संपन्नता के लिए राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति और राष्ट्रीय और जिला स्तरों पर महिलाओं की स्थैतिक रूपरेखाएं और जेंडर विकास सूचकांक तैयार करना और अक्षमताओं को दूर करने के लिए जेंडर विकास सूचकांकों के प्रयोग के द्वारा
महिलाओं की प्रगति की ओर अधिक ध्यान देना, यानी कि जेंडर विकास की जो सूचकांक है जो सूचना हमें देते हैं, उसके आधार पर कितनी और आवश्यकता है या किन क्षेत्रों में हमें जो कमियां दिखाई दे रही हैं, उसके आधार पर कार्यक्रम का फिर से और प्रभावी ढंग से और अतिरिक्त बजट के साथ